आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 और अब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.5। कौन सी एक्सरसाइज? 13.5। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम एक अलग दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अब वो कौन सी दुनिया है? अब तक जिस दुनिया की बात कर रहे थे उस दुनिया का नाम था सरफेस एरिया। अब तक हमने हर एक चीज के सरफेस एरिया की बात कर ली, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो। हमने सबकी सरफेस एरिया की बात करी। अब हमने कौन कौन सी चीजों की बात करी थी सरफेस एरिया में? तो हमने सबसे पहले बात करी थी क्यूब की, तो हमने बात करी क्यूब की, फिर हमने बात करी क्यूबॉइड की, फिर हमने बात करी स्फीयर की, है ना, फिर इसके बाद हमने बात करी हेमिस्फीयर की, फिर हमने सिलेंडर की बात करी, फिर हमने बात करी कोन की। ठीक है, तो ये तो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जो थी उसमें हमने सरफेस एरिया की बात कर ली। गिफ्ट पैक करना, पन्नी कितनी लगेगी, टेंट बनाने के लिए कपड़ा कितना लगेगा, वो सब बात हो गई। अब बात करते हैं असली के अंदर क्या है। अंदर है वॉल्यूम, कितनी हवा भरेगी, कितना पानी आ जाएगा, इस टैंक में पानी कितना आ जाएगा, इस स्फीयर में कितना पानी आ सकता है, अगर ये बलून का शेप का है, बलून में कितना पानी भर सकते हैं। अभी बलून के सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, अब उसके अंदर कितनी वॉल्यूम है, मतलब अब नई चीज की बात होने वाली है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और सबसे पहला खिलाड़ी आया है वॉल्यूम को झेलने के लिए, वो है क्यूब और क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइडिकल टैंक होगा या क्यूबिकल टैंक होगा, ये दो ही चीजें हो सकती हैं हमारे साथ। तो चलो इनके फॉर्मूलों की बात करें, वॉल्यूम के फॉर्मूलों की बात करें। तो अगर हम बात करें क्यूबॉइड की तो हमारे पास होता है, एक तो होता है लेंथ जिसको हम ए बोलते हैं, एक होता है ब्रेथ जिसको हम बी बोलते हैं, और एक होता है हाइट जिसको हम सी बोलते हैं। इसको हम एल से, बी से और एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी डायमेंशन कहीं से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्चुअली में अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। नहीं सर, नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं होता। बेस एरिया। बेस किसका? एरिया, एरिया का बेस, मतलब सॉरी बेस का एरिया। तो देखो, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। लेकिन वो सिमेट्री होना चाहिए हर जगह से। सिमेट्री मतलब क्या बाबा? ऐसा मत बोल देना कौन, ये कौन, ये ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो हर जगह सिमेट्री है ना। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू बी, और इंटू हाइट यानी ए इंटू बी इंटू सी, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, या लीटर में भी होता है। तो हम बता देंगे कि 1 लीटर में या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। लेकिन समझ लो कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा। एक चीज और, क्यूब क्यों होता है, इसका यूनिट क्यूब क्यों होता है? तो देखो, जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में होगी, जो ब्रेथ होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी, और जो हाइट होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी वजह से बच्चों हमारे जो क्यूबॉइड और क्यूब होते हैं, या कोई भी वॉल्यूम की बात करें, तो 3 चीजों का मल्टीप्लाई होता है या 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यूनिट बनती है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड के सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, यानी लेंथ ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूबॉइड था, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए, या फिर आप इसको ए क्यूब भी लिख सकते हैं, जो कि होगा ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का फंडा समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्यारे से दुलारे से क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बढ़े। बहुत बढ़िया। पहला सवाल बहुत आसान है। हमारे पास एक मैच बॉक्स है, माचिस की डब्बी ठीक है, वो मैच बॉक्स किस शेप का होता है भाई साहब? समझ में आ जाएगा आपको। मैच बॉक्स जो होता है
वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, ये मैच बॉक्स, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 लेंथ है ए, ब्रेथ और ये। तो ये जब भी ऐसे लाइन से लिखा रहेगा तो पहला वाला लेंथ होगा, दूसरा वाला ब्रेथ होगा और तीसरा वाला हाइट होगा। तो ये दे रखा है ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये बेस कितना दे रखा, ब्रेथ कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। खूबसूरत। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब एक बड़ा पैकेट है जिसमें ऐसे 12 बॉक्सेस भरे हुए हैं, तो बड़े के अंदर 12 तो टोटल फुल भरा हुआ है। इसका मतलब ऐसे छोटे छोटे कितने भरे हुए हैं, है ना, ये बताया भी था शायद मैंने लाइव क्लास के अंदर, ऐसा पूरा माहौल बना के। अब नहीं बन रहा ना, क्या करें, ये लो ये लो ये लो, बन गया, ये लो, ऐसे ऐसे कितने भरे हुए हैं इसके अंदर, 12 भरे हुए हैं। भर देता हूं, ये लो भाई भर ले। अरे नहीं आ रहा, छोटा बन रहा है, ऐसे फुल भरे हुए हैं, ठीक है, इस पैकेट के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो एक का निकालो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही है इसलिए सेंटीमीटर की। लेंथ दे रखी है 4, ब्रेथ दे रखी है 2.5 और तीनों को कहीं से ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आए में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं 4 से 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, 6 कैसे, 15 चौक 60 और एक पॉइंट हटाएगा तो कितना मिलेगा 6, यानी आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब 6 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो और फिर एक के बाद पॉइंट लगा देना। तो देखो, या तो इससे बेहतर एक ऑप्शन और है, पॉइंट हटा के 1 0 लगाओ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होगा एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। तो 12 का कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 12 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो इसमें से 5 हटा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 60 और इंटू 3, 60 इंटू 3 180। तो मैं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं सर 15 इंटू 12, तो मैंने इसमें से एक 5 निकाला, इससे मल्टीप्लाई किया, 12 का टेबल आता था, 12 पंजे 60, 60 इंटू 3 180 और ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहां क्यूब है ना बेटा, तो ये अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक ऑफ इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप मतलब हाइट ही है उसकी, ठीक है। तो एक काम करते बना ही लेते हैं, कितना है, 6 मीटर की लेंथ है और 5 मीटर की उसकी विड्थ है और मेरे प्यारे बच्चों 4.5 मीटर की उसकी हाइट है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो कितना लीटर का पानी उसमें आ सकता है। तो एक बहुत खूबसूरत सी जानकारी आपके सामने यहां पर किताब में दे रखी है, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, है ना। तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। 5 6 30, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। अब पॉइंट पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 है ना, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 3 12 प्लस 13, तो ये आ जाएगा इन मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, इन मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम। लेकिन उसने 135 मीटर क्यूब का वॉल्यूम दिया है और उसने पूछा लीटर कितना आएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैपेसिटी, एक्चुअली ये कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और ये पूरा आंसर आएगा लीटर में,
यानी आ जाएगा 135,000, 1,35,000 लीटर पानी उस पूरे के पूरे टंके में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, आप भी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। चलो बढ़िया, चलिए ये भी हमारी क्यूबॉइडल वेसल है जो 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड है। हमको ये नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, हमने मान ली वह सी है। ठीक है, हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम दे रखा है 380 मीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम है, 380 मीटर क्यूब, तो कितनी हाइट लेगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो वॉल्यूम होता है A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 380 दिया हुआ है, A दिया हुआ है 10, B दिया हुआ है 8 और C हमको अता और ना पता, तो हम लगाएंगे इसका अता पता। तो करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय C बरोबर 380, C बरोबर 380 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, 10 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, आंसर आएगा 19/4 मीटर्स। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 4 जा 16, तो आ जाएगा 4 पॉइंट कितना बचा 30, तो आ जाएगा 4 7 जा 28 और ये आ जाएगा 5 5 जा 20, ये आ जाएगा मीटर। तो आ जाएगा सी की वैल्यू 4.75 मीटर। सही है, बहुत बढ़िया। अरे सही है, दिख ही रहा है, इतना आसान हलवा सवाल तो सही होगा। अरे भैया कभी कभी कच्चा खा के 3 बार गिर जाता है हर कोई, जब दिमाग सही नहीं चलता तो। चलिए अगला दिमाग आपको लगाना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। अब हमको जमीन खोदनी है, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप। तो भाई यहां पर भी क्यूबॉइड ही तो बन रहा है, बन गया। अब यहां सरफेस पर अपन खड़े हैं, ये सरफेस है, अब जमीन खोदनी है, खोदो खोदो खोदो, गड्ढा खोदो क्यूबॉइडिकल शेप का। डीप कितना है सर, डीप है 3, लेंथ कितनी है 8 मीटर और ब्रॉड कितना है 6, तो टोटल वॉल्यूम कितना है सर, मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये जो आंसर आएगा वो आएगा इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, है ना। सही है, तो 144 मीटर क्यूब का क्या आ गया बच्चों, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब बोल रहा भैया पैसा कितना लगेगा, 1 मीटर क्यूब का खोदने का पैसा कितना लग रहा है 30 रुपए, तो इतने का कितना लगेगा मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, हाँ यह मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 144, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 1 0 लगा दिया। तो भैया 4,320 रुपए का खर्चा आएगा पूरे के पूरे माहौल को सेट करने के लिए, मतलब ये गड्ढा खोदने के लिए। आपके वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक बनता है ना, तो वही माहौल है। ठीक है, तो वो पैसा लेता है ना, जो पैसा ले रहा है वो 1 मीटर क्यूब का पैसा ले रहा है 30 रुपए। तो टोटल पैसे का खर्चा कितना आएगा 4,320, बहुत महंगा है। तुम ही खोद लो गड्ढा अपने लिए अगर पढ़ोगे नहीं तो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये भी कर लें, चलो कर लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। तो एक क्यूबिकल टैंक है हमारे पास जिसकी टोटल कैपेसिटी जो इसमें पानी आ रहा है वो कितना है 50,000 लीटर। बहुत शानदार। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड द डेप्थ। तो लेंथ है 2.5 और डेप्थ है 10 मीटर, है ना। लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इज 10 और 2.5 एंड 10 मीटर। तो ब्रेथ कितनी होगी हमने मान लिया। बी, वॉल्यूम कितना होता है सर, वॉल्यूम होता है A इंटू बी इंटू सी। तो कितना हो गया, ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और हमको निकालना है B निकालना है सर। तो ये जाएगा 25B इज इक्वल टू वॉल्यूम, है ना। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम दिया वो लीटर में दिया और ये सब मीटर में चल रहा है, तो हमको मीटर और लीटर का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यानी 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर बच्चों,
1000 लीटर, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको 50,000 में कितने हो जाएंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3 1 2 3, आंसर आएगा 50 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 50 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। तो 50 इज इक्वल टू 25B, बी बरोबर 50/25, आंसर आएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो बी विल बी इक्वल टू 2 मीटर। कितना आ जाएगा सर? ये तो 2 मीटर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 2 मीटर इज द आंसर। तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।